वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं महाशंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। क्लास 10 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट, एंड देन डिस्टेंस फॉर्मूला को डिराइव करेंगे एंड कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Here in coordinate geometry, we would study about the axis. Horizontal axis इसे horizontal axis और x axis के भी नाम से फेमस, यह x axis है, x axis x डैश, एंड ये जो vertical axis है जिसे हम डेजिग्नेट करते हैं y डैश, and these two axes intersect each other at origin. So origin को हम O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। So my dear students, यह जो x axis है यह origin टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। So राइट साइड पॉजिटिव x axis, लेफ्ट साइड नेगेटिव x axis. Similar manner above positive y axis and below negative y axis. Now these two axes divides the whole plane into 4 equal parts. Each part is called quadrant. So it is called first quadrant, and this is what second quadrant, and it is third quadrant, and this one is fourth quadrant. In first quadrant, x coordinate and y coordinate both are positive, so designated by plus plus. In second quadrant, x coordinate is negative, y coordinate is positive. In third quadrant, both x as well as y coordinate is negative, and in fourth quadrant, x coordinate is positive, y coordinate is negative. Why I'm saying in first quadrant x coordinate is positive, y coordinate is positive? See my dear student, यहाँ पर अगर कोई पॉइंट होगा, सो यह जो पॉइंट है, यह पॉइंट लोकेट अगर करेंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस, यह जो प्लेन है इस प्लेन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। से अगर आप वैसे भी नहीं समझ पाते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे। तो देखिए एक्स एक्सिस पर किसी एक पॉइंट पर कट कर रहा हो तो यह पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होगा, और अगर वाई एक्सिस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो यह भी पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट करता है। सो अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑन बोथ एक्सिस, इट कट्स either on the positive x-axis or negative x-axis, and y-axis positive or negative, so that will give the sign. So positive x-axis, positive y-axis, hence the coordinate of this point would be plus and plus. Similar manner second quadrant, third quadrant and fourth quadrant के points को हम लोकेट करते हैं और हम बताते हैं कि यह पॉजिटिव है या नेगेटिव है। x पॉजिटिव y एक्सिस नेगेटिव होगा या x नेगेटिव y एक्सिस पॉजिटिव होगा, लाइकवाइज। सेकेंडली, कोई भी एक पॉइंट्स को अगर डेजिग्नेट करेंगे, सपोज करते हैं ए ऑफ कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई, सो फर्स्ट जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसे हम एब्सिसा भी कहते हैं, ए बी एस सी आई डबल एस ए, एब्सिसा, एंड सेकंड वाई कोऑर्डिनेट इज आल्सो कॉल्ड ऑर्डिनेट। माय डियर स्टूडेंट, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। सो अप टू दिस एंड लोकेशन ऑफ द पॉइंट, टू लोकेट द पॉइंट गिवन पॉइंट्स ऑन द coordinate plane or x axis y axis, this plane. So ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ चुका था। In this lecture introductory part is over and I would like to derive the formula, distance formula. So distance between two points, हम जानते हैं distance between two points. Let us say यह एक पॉइंट है A of coordinate x1, y1, and दूसरा पॉइंट है, सपोज करते हैं B of coordinate x2, y2. Now what we have to do, I am joining these two points. So line joining between these two points, AB आ गया आपका। So इसका डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। So क्या करते हैं, हम एक्सिस को चूज करेंगे। सपोज दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस, सो डेजिग्नेटेड बाय एक्स एक्स डैश, एंड हियर इट इज वाई एक्सिस डेजिग्नेटेड बाय वाई वाई डैश। अब हम क्या करें, सो यहाँ से ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑन एक्स एक्सिस से ए पी, एंड बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑन एक्स एक्सिस से बी क्यू, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया। अगेन आई एम ड्रॉइंग द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन बी क्यू एक्सिस से यह परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए आर। नाउ व्हाट वुड बी द डिस्टेंस, अगर x1 और y1 कोऑर्डिनेट पॉइंट है a के लिए तो x1 इज द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। आपने 9th क्लास में ऑलरेडी सीख चुका होगा। सो यह डिस्टेंस क्या होगा,
x1। सो सिमिलर मैनर अगर O से P की डिस्टेंस देखा सो यह हो गया x1। नाउ अगर B पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं सो दिस लेंथ वुड बी x2। सिमिलर मैनर अगर A पॉइंट से डिस्टेंस देखा जाए x एक्सिस का सो ये कितना है, यह हो गया y1 एंड दिस distance is y2। now what we have to do here, this distance pq is nothing but अगर origin से देखा जाए all the distance are measured from the origin। तो अगर हम pq डिस्टेंस को देखते हैं तो o से q तो x2 है और o से p हमारा x1 है। if I am excluding दिस x1 डिस्टेंस फ्रॉम pq सो ये हमारा निकल जाएगा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x2 माइनस x1, ठीक है। और उसी तरीके से जब pq है सो दिस डिस्टेंस वुड नथिंग बट ar, दिस इज ऑल्सो x2 माइनस x1। इन दिस मैनर आई हैव evaluated the distance AR. Now for BR distance what we have to do here, this distance is y2 and now I am subtracting this RQ portion from y2 so I will get BR। BR के लिए क्या होगा, देखिए यह y2 है, y2 में से अगर यह डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट AP। सिमिलर मैन अगर AP है यह y1 तो यह भी कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा। सो y2 में से अगर y1 को सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए सो दिस डिस्टेंस वुड बी y2 माइनस y1। नाउ फोकस ऑन द ट्रायंगल ABR, इसे हम बढ़िया से ले लेते हैं, आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। सो राइट एंगल ट्रायंगल अगर है ABR सो हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। यू माइट हैव रेड इन 9th क्लास, Pythagoras theorem says Pythagoras theorem says first of all एक 3 साइड्स होंगे किसी ट्रायंगल का, वह अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी उसे हम हाइपोटेनस के नाम से जानते हैं और अदर 2 साइड्स को हम परपेंडिकुलर बेस बोलते हैं। किसी भी एक परपेंडिकुलर होगा तो दूसरा बेस हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द एंगल चूजन। नाउ Pythagoras theorem says स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस is equal to the sum of square of other 2 sides, ठीक है। सो इस ट्रायंगल ABR में यह 90 है तो सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। अगर AB का स्क्वायर बोले AB स्क्वायर वी नो क्या हम जान रहे हैं, AB स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स AR स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर। BR square. Next, put the corresponding value AB square, which I am going to find AB. Okay, AR is nothing but x2 minus x1 and its square plus BR is nothing but y2 minus y1 its whole square. Say AB equals to, if I am transposing this square in right hand side then it takes a square root. My dear students, square root of x2 minus x1 its whole square plus y2 minus y1 its whole square gives AB. AB is nothing but the distance between A and B. This is the formula, इसे हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अगर गलती से भी x2 माइनस x1 नहीं लिख करके अगर आप x1 माइनस x2 इट्स होल स्क्वायर लिखते हैं सो माय डियर स्टूडेंट वह भी सही होगा। वाई, आई विल गिव यू द रीजन। देखिए इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 इट्स होल स्क्वायर प्लस इसे भी हम लिख सकते हैं y1 माइनस y2 इट्स होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, दैट विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू AB। Why I am writing here x2 minus x1 whole square y1 y2 minus y1 its whole square instead of x1 minus x2 its whole square plus y1 minus y2 its whole square square root, दोनों का वैल्यू सेम होता है। कैसे हम कॉन्फिडेंटली से कह रहे हैं, इसे हम कॉन्फिडेंटली इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी वैल्यू सेम होगी इरेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2 और y1 एंड y2। सी अगर हम x1 minus x2 its whole square बोले, on the other hand if I am saying x2 minus x1 its whole square, क्या ये सेम होगा? So let's check। अगर x1 की जगह पर 4 रख दें, x2 की जगह पर 3 रख दें तो 4 minus 3 1, इसका स्क्वायर करते हैं 1 स्क्वायर गिव्स 1। नाउ x2 क्या हमने लिया था, 3 लिया था, यह वैल्यू 3 है एंड x1 इज 4, सो 3 minus 4 कितना आया भाई, -1। इसका स्क्वायर करते हैं तो -1 का स्क्वायर भी आपका हो जाएगा +1। देखिए दोनों सेम आया।
सो अगर हम x1 माइनस x2 इट्स होल स्क्वायर एंड x2 माइनस x1 इट्स होल स्क्वायर इसके बदले में लिख दें तो आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, आंसर वुड बी अनअल्टर्ड। सो कभी भी गलती से भी अगर x1 माइनस x2 के जगह पर रट्टा मार की तरह आप x1 माइनस x2 नहीं लिख करके x2 माइनस x1 तो आपको घबराने की बात नहीं है, डोंट बी होपलेस, आपका आंसर सही आएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.1 देखिए, एक्सरसाइज 7.1 अब हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा थोड़ा वीडियो आप देखिए तब आपको समझ में लगेगा। अगर इफ अ सिंगल पॉइंट से भी आप मिस्टेक कर जाते हैं तो फिर वहाँ पर आप में कम्युनिकेशन गैप आ जाएगी, तो आप फिर अगले क्वेश्चन पे आप ध्यान नहीं दे पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 B2 नाउ क्वेश्चन सेज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। नाउ पॉइंट्स आर गिवन 2,3 एंड सेकेंड पॉइंट इज 4,1। इसे अगर आप एक्सटेंड करके देखते हैं तो यह पॉइंट से सपोज ए ऑफ कोऑर्डिनेट 2,3 और दूसरा पॉइंट से बी ऑफ कोऑर्डिनेट 4,1। If you join these 2 points, then you will get a line segment, and I have to find the value of the distance while joining between these 2 points AB. So AB is nothing but, आप पहले फॉर्मूला को लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या है कि x2 माइनस x1 इट्स होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इट्स होल स्क्वायर इट्स स्क्वायर रूट। नाउ इफ यू वांट टू राइट x1 माइनस x2 इट्स होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इट्स होल स्क्वायर इट्स स्क्वायर रूट देन ऑल्सो वुड बी राइट। नाउ पुट द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज। अगर आप इसको x1 ट्रीट करते हैं तो यह क्या हो जाएगा y1, और यह अगर x2 है तो यह क्या हो जाएगा y2। सो x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट, इसका स्क्वायर हम लिख रहे हैं। सो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अगर हम x2 इसको बोलते हैं तो 4 माइनस 2 इट्स होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट डिफरेंस 1 माइनस 3 इट्स होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। नाउ 4 माइनस 2 इट्स होल स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 इट्स होल स्क्वायर 4, तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, इसका स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और ये रूट 2 अंदर में ही रहेगा, यह यूनिट के साथ हम लिखेंगे, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू 2√2 यूनिट, दिस इज योर आंसर। क्लियर है? ओके, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं इसे इरेज करता हूँ। सेकेंड बिट सेज -5,7. Suppose P of coordinate -5,7 and Q of coordinate -1,3 and you have asked to find the distance between these 2 points. ठीक है, तो distance suppose D. So D is nothing but difference x coordinate के difference का स्क्वायर। तो यहाँ पर -5 है, माइनस ऑफ यह कितना है -1, यह x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस इसे का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, y कोऑर्डिनेट है 7 माइनस करते हैं 3 इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। नाउ -5 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इट्स होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 4 इट्स होल स्क्वायर। नाउ -5 प्लस 1 -4 स्क्वायर प्लस 4 इट्स स्क्वायर -4 इंटू -4 कितना हो जाएगा +16। सो इट्स वैल्यू 16 एंड इट्स ऑल्सो वैल्यू वुड बी 16। 2 मल्टीप्लाइड बाय 16 कैन आई राइट हियर? सो 16 स्क्वायर रूट 4 would come out as a square root of 16 multiplied by square root of 2 unit. This would be your answer for distance D between these two given points. Now third bit, आपके पास पॉइंट्स है, सपोज ए बी, यह एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट्स है -a, -b. Now what is the distance between these 2 points? D is nothing but difference of x coordinate, A माइनस ऑफ यहाँ पर -a है इट्स होल स्क्वायर प्लस b माइनस ऑफ -b इट्स होल स्क्वायर। नाउ a माइनस इंटू माइनस प्लस a इट्स होल स्क्वायर प्लस b माइनस इंटू माइनस प्लस b इट्स होल स्क्वायर। नाउ a प्लस a 2a इट्स होल स्क्वायर प्लस b 2b इट्स होल स्क्वायर। a 2a इट्स होल स्क्वायर 2 इंटू 2 4a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4b स्क्वायर। नाउ 4 if you are taking common then a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट
Now square root of 2, 4 is 2, square root of a square plus b square. This is what? D. This is your answer. Now unit के साथ. Next, second question. Second question says find the distance between the point 0 0 and 36 comma 15. इसमें अच्छा, can you now find the distance between these two towns A and B discussed in section number 7.2. सेक्शन नंबर 7.2 में कुछ कह रहा होगा डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स. तो आपको सबसे पहले 0 0 एंड 36 एंड 15 जो दिया हुआ पॉइंट्स है इसके बीच में क्या करते हैं, डिस्टेंस का फाइंड करते हैं. सपोज 0,0 है इसका कोऑर्डिनेट और दूसरा पॉइंट्स है 36,15. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स? लेट अस से दिस इज A एंड दिस इज B. सो डिस्टेंस D इज नथिंग बट डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट 36 minus 0 its whole square plus y coordinate difference 15 minus 0 its whole square on over root of square root. So 36 minus 0 36 its whole square plus 15 minus 0 15 its whole square root. 36 square, how can you find the value of 36 its whole square? 36 can be written as 30 plus 6 its whole square. Using identity a plus b its whole square, a square plus twice ab plus b square, I will get 30 square that is 900, 6 square that is 36 plus twice times 36, 30 multiplied by 6. So 2 into 30 that is 60 multiplied by 6 that is 360. So 360 plus 900 1260 plus 36 gives 1296. So square root of 1296 plus 15 is square 225. So if you get if you add them 6 plus 5 11 9 2 11 plus 1 12 1 12 plus 2 14 plus 1 15 square root unit. Can you find the value of this? Okay, now third question says determine the if the points these are all collinear. ठीक है, determine if these points are collinear. ठीक है, तो आपके पास अगर collinear हैं, ये पॉइंट्स है 1,5, सेकेंड पॉइंट 2,3 एंड थर्ड पॉइंट -2, -11. Say this is A, this is B, sorry, this is B and this point is C. Now अगर आपके पास कोलिनियरिटी है, ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं. सो दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस गिव्स द थर्ड डिस्टेंस. यानी यह जो डिस्टेंस ए बी होगा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस सपोज करते हैं D1 और यह डिस्टेंस जो होगा D2, यह दोनों अगर ऐड करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस D लेटर से इसके बराबर हो जाएगा. ठीक है, सो D इज नथिंग बट क्या होगा, D1 प्लस D2 होना चाहिए. अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है इसका मतलब द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स. ठीक है, सो नाउ फर्स्ट LHS फाइंड कर लेते हैं. LHS का मतलब है D वैल्यू क्या होगा, AC. D इज नथिंग बट AC का वैल्यू डिस्टेंस बिटवीन A एंड C. इस पॉइंट को क्या करते हैं हम हाइड कर लेते हैं. सो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 1 - -2 कितना हो जाएगा, 1 - -2. यू आर इन 10th class, so at least you say me 1 minus of -2, that is 1 plus 2, 1 plus 2 is 3 its whole square plus, because why I'm giving you directly the answer, why I'm asking you have to calculate in your mind, because you will participate in 10th class examination. तो वहाँ पर आप बच्चे की तरह 1A plus B plus PC इस तरह से करेंगे तो बहुत टाइम किलिंग हो जाएगी. सो आपको टाइम को सेव करना है सो दैट कि यू कैन आंसर्स अदर क्वेश्चंस ऑल्सो, क्योंकि एक ही क्वेश्चन नहीं रहेगा, वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे. टाइम लिमिट वुड बी देयर फॉर 3 hours. सो उस 3 hours में आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने होंगे. सभी क्वेश्चन को करने में 3 hours तो लगेंगे. अगर इसी में एक ही क्वेश्चन जो सिंपल क्वेश्चन है 1 मिनट में भी हो जाएगा, उसके लिए अगर आप 1 hour लगाएंगे फिर रिमेनिंग क्वेश्चन के लिए कैसे आप सॉल्व करेंगे. सो यू हैव टू मैनेज योर टाइम का मैनेजमेंट होनी चाहिए विद स्पीड एंड एक्यूरेसी, सो दैट यू विल स्कोर द ऑप्टिमम मार्क्स आउट ऑफ 100. अगर 100 ऑफ 100 भी ले आते हैं सो ये आपके लिए चैलेंजिंग का काम होता है. सो बी प्रैक्टिस, होपलेस मत बनाए. नाउ डिस्टेंस और y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 5 minus -11 कितना हो जाएगा, 5 minus -11 5 plus 11 that is 16 its whole square. करेक्ट, ओके. 3 3 जा 9, 16 6 जा 256 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 265. अब आप यूनिट निकाल लेंगे. ठीक है, यह आपके पास आ गया. अगर आप 5 से 5 into 5 5 जा, ठीक है, एंड 5 1 जा, रहने दीजिए इतना. नाउ D1 निकालते हैं. D1
अच्छा LHS RHS की बात करते हैं हम। RHS D1 प्लस D2, D1 कितना वैल्यू होगा डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2 इट्स होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 माइनस 1 इट्स होल स्क्वायर, दैट इज माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 5 माइनस 3 2 इट्स होल स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस D2 के लिए देखिए दिस डिस्टेंस 2 माइनस 2 तो 2 प्लस 2 4 इट्स स्क्वायर 16 प्लस ये आपका 3 है, 3 माइनस 11 3 प्लस 11 14 स्क्वायर 196 स्क्वायर रूट प्लस ये कितना आ जाएगा 6 6 12 2 19 1 20 1 21 200 इतना। यह वैल्यू जो आया क्या यह D के बराबर है, लिखेंगे सिंस D इज नॉट इक्वल टू D1 प्लस D2 दैट इज AC इज नॉट इक्वल टू AB प्लस BC, hence the given points are not collinear। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 says check whether 5, -2 6, 4 5, -2 6, 4 7, -2 are the vertices of isosceles triangle। ठीक है, यह वर्टिसेस होना चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल। लेट अस से यह पॉइंट्स A है व्हिच कोऑर्डिनेट इज 5, -2, दिस पॉइंट इज B ऑफ कोऑर्डिनेट 6, 4 एंड दिस पॉइंट इज C ऑफ कोऑर्डिनेट 7, -2। आपको चेक करना है कि क्या ये जो गिवन पॉइंट्स है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है या नहीं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा सो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग 2 इक्वल साइड्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल के 2 साइड्स क्या होंगे इक्वल होंगे। सो इक्वल होने के लिए हमारे पास पॉइंट्स हैं, सो AB एंड BC। आप डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या करेंगे इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। फाइंड करने के बाद देखें कि कोई भी 2 साइड्स क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला AB वैल्यू। AB क्या होगा, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 5 - 6 5 - 6 इट्स होल स्क्वायर प्लस -2 -4 इट्स होल स्क्वायर। सो 5 - 6 -1 इट्स स्क्वायर 1 -2 -4 -6 इस स्क्वायर दैट इज 36 रूट अंडर 37 यूनिट आ गया। नाउ AB निकल गया। अब AC की बात करते हैं। AC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x कोऑर्डिनेट डिफरेंस स्क्वायर 5 - 7 -2 इट्स स्क्वायर दैट इज 4 प्लस -2 माइनस ऑफ -2 स्क्वायर 4 प्लस -2 -2 प्लस 2 तो -2 प्लस 2 0 स्क्वायर 0 4 प्लस 0 4 इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 यूनिट आ गया इसका वैल्यू। नाउ व्हाट अबाउट BC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x कोऑर्डिनेट डिफरेंस 7 - 6 दैट इज 1 स्क्वायर 1 प्लस -2 -4 -6 इट्स होल स्क्वायर। सो 1 प्लस 36 आ गया यानी स्क्वायर रूट ऑफ 37 यूनिट। सी माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी आपका सेम वैल्यू आया है, लिखेंगे सिंस AB इक्वल्स टू BC। यह जो साइड है और BC ये दोनों क्या है इक्वल लेंथ, देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन isosceles triangles। Clear? So in this manner I have solved question number 4. Question number 5 onward would be continued in next lecture. So thank you for watching my video. 3 things like, share and subscribe। लाइक करें, मोटिवेशन मिलेगी। शेयर करने से दोस्तों में नॉलेज की शेयरिंग होगी और सब्सक्राइब करने से नए वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा आप तक आसानी से पहुँच जाएगा। थैंक यू वंस अगेन।